आज के इस वीडियो में BEMS और BNYS पे कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे और जानेंगे कि कौन सा बेहतर रहेगा आपके लिए अगर आप इन दोनों में से किसी एक में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज्ड है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे तो यहाँ पर हम 6 to 7 पॉइंट ऐसे डिस्कस करने वाले हैं। अगर इन पॉइंट को आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और इनको नोट डाउन कर लेना और उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि इसमें से आपको कौन सा कोर्स करना है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि कंफ्यूजन ये रहता है कि सिर्फ BMS करें या BNYS करें, क्योंकि BMS एक इलेक्ट्रोपैथी है और BNYS एक नेचुरोपैथी है। दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है और कौन सा बेहतर रहेगा, किन के बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा हमको करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। या हम ये भी समझते हैं कि कौन सी डिग्री या कौन सी पैथी हमें किस जगह से करना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन को आप आसानी से देख पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं 1 by 1। 6 to 7 पॉइंट हैं, लास्ट तक बने रहेगा। उम्मीद है कि आज BMS और BNYS से रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। तो पहला हम समझते हैं सबसे नॉर्मल जो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। BMS जो होता है एक बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल साइंस, और दूसरा अगर हम बात करें बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी। एक नेचुरोपैथी एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। अब कुछ जगह ये मान के चलते हैं कि जैसे राजस्थान में है, राजस्थान में इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता मिल चुकी है तो लोग वहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन अदर स्टेट में अभी नहीं मिली है। तो जिन स्टेट में अभी इसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला है तो वहाँ पर अभी लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि आगे चल के मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिलहाल ये मान के चलेंगे कि जो बेसिक पॉइंट है उन पर हम यह डिस्कस करके और इसको डिसाइड करेंगे कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि BEMS यानी बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी अभी तक रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें दूसरी तरफ BNYS की, तो BNYS एक रिकॉग्नाइज्ड है। तो BNYS को रिकॉग्नाइजेशन मिल चुका है, लेकिन इलेक्ट्रोपैथी को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर एक दोनों में एक कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगी। वो कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों का कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। देखिए, रिकॉग्नाइजेशन मिलना एक अलग बात है, लेकिन रेगुलेटरी बॉडी होना एक अलग बात है। अब अगर रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, बॉडी दोनों में से किसी की भी नहीं है, तो फिर रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा? रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। आप सिंपली दोनों की डिग्री करें और करने के बाद आप प्रॉपर अपना क्लिनिक रन करें जिस जगह भी आप बैठ रहे। बाद में भी हम डिस्कस करेंगे इन दोनों कोर्सेज को करके आप कहाँ पर अपना क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला और दूसरा पॉइंट आपका हो गया। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, BMS को आप रेगुलर या डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं, और करने के लिए आप किसी काउंसिल से कर सकते हैं, किसी संस्था से, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे एक अजीब बात यह है कि अभी इन कोर्सेज को यूनिवर्सिटी नहीं करा रही है BEMS को। तो आप किसी काउंसिल से कर सकते हैं। ड्यूरेशन आपको याद रखनी है, 2 साल 3 साल, कुछ जगह 2 इयर्स में कंप्लीट करा देते हैं, कुछ जगह 3 इयर्स में, कुछ जगह 5 ईयर 4 ईयर, इस तरीके का लेके चलते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें BNYS की, तो BNYS एक रेगुलर कोर्स है। अगर कोई कहता है कि डिस्टेंस से हो जाएगा तो ये नहीं हो सकता। एक रेगुलर कोर्स है, याद रखेंगे। वो एक अलग बात है कि यूनिवर्सिटी आपको फ्रीडम देती है कि आप नॉन अटेंडिंग कर लें, वो एक अलग चीज़ होती है। फिलहाल ये रेगुलर कोर्स होगा। किसी पर्टिकुलर सोसाइटी से इस कोर्स को आपको नहीं करना। अगर कोई कराता है, कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूट अगर कराता है तो वो आपको नहीं करना है, आपको उससे बचना है। यूनिवर्सिटी से, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, सिर्फ यूनिवर्सिटी से इस कोर्स को आपको करना होता है। तो यहाँ पर ये बेसिक डिफरेंस हो गया। दूसरी बात अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, दूसरी बात अगर हम करें रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, तो BMS में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसकी बिल्कुल ना तो वो रिकॉग्नाइज्ड है, ना ही उसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी है। तो रजिस्ट्रेशन की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम बात करें BNYS की,
तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कुछ जगह रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कुछ जगह नहीं होता है। कुछ जगह सीएमओ ही कर देते हैं, उसका एनओसी दे देते हैं और आप क्लिनिक रन कर रहे होते हैं। तो ये भी आपको समझना है, क्योंकि इसकी भी अपनी अभी रेगुलेटरी बॉडी है नहीं, तो आपको या तो सीएमओ के पास जाना है, या आयुष में जाना है, या फिर आप किसी और जगह आपको रजिस्ट्रेशन करानी है। तो फिलहाल यहाँ रजिस्ट्रेशन कुछ जगह हो जाता है, कुछ जगह नहीं होता है। अब बात आती है कि अगर हम इन कोर्सेज को कर लेते हैं, क्या गवर्नमेंट जॉब में ऑप्शन है? तो बीएमएस के बाद अभी तक तो कोई ऑप्शन नहीं है गवर्नमेंट जॉब में। अगर आप बीएमएस कर रहे होते तो आप ये मान के चलें कि आप अपना क्लिनिक ओपन करने के लिए एलिजिबल है, लेकिन वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीएनवाईएस की, तो बीएनवाईएस में जॉब्स लगी हैं लोगों की, वो चाहे उन्होंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से किया है या फिर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। इस तरीके से जॉब्स कम निकलती है, लेकिन संविदा पे जॉब लग जाती है। उसके बाद हम करें अगर एलोपैथ की, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीएमएस या बीएनवाईएस करने के बाद हम एलोपैथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अगर हम बात करें रूल एंड रेगुलेशन की, तो बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप जिस पैथी में भी आपने डिग्री ली है आप उस पैथी का ट्रीटमेंट दें। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करके आप एलोपैथ भी दे सकते हैं, प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बीएमएस किया, बीएमएस के बाद आप सेमासीडी कर लीजिएगा। सेमासीडी करेंगे तो बेसिक जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफिल हो जाएगी। किसी भी रूरल एरिया में कोई डेंस एरिया है, कहीं पर आप बैठे हुए हैं, वहाँ पर आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ओपन कर सकते हैं या अपना क्लिनिक ओपन करे हुए हैं, तो आप इलेक्ट्रोपैथी के साथ साथ आप कुछ मेडिसिन आप एलोपैथ की रख सकते हैं अगर आपने सेमासीडी किया तो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीएनवाईएस की, तो उसमें भी सेम चीज यही है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ बीएनवाईएस किया और उठा के आप एलोपैथ मेडिसिन दे रहे हैं, तो ये तरीका गलत है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको सेमासीडी की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा कॉस्टली कौन सा है, तो बीएमएस अगर बीएनवाईएस के कंपैरिजन में करें तो कहीं ना कहीं सस्ता रहेगा, क्योंकि इनको आप काउंसिल से, ऑटोनोमस बॉडी से, इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं। लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें बीएनवाईएस की, तो ये कॉस्टली रहता है। कुछ यूनिवर्सिटी लाखों रुपए सालाना ले रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो 30-40 हज़ार रुपए पर ईयर के हिसाब से भी इसको कंप्लीट करा रही है। तो ये आपको समझना है। पहले आप अगर इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो पहले आप R&D करें, समझें कि कौन सा कोर्स आपके लिए सुटेबल है और कौन सा कोर्स कहाँ से करें। सस्ते भी होते हैं, महंगे भी होते हैं, या आपको डिसाइड करना है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो सेम कोर्स की फीस 1 लाख रुपए लेती है, कुछ ऐसी है जो उसी कोर्स की फीस जो है 30-40-50 हज़ार रुपये में कंप्लीट करा देती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रहता है, बीईएमएस की अपनी खुद की मेडिसिन होती है। इलेक्ट्रोपैथी में जब आप मूव करेंगे तो आपको उसकी अपनी कुछ मेडिसिन है, उन मेडिसिन को आपको रखना है, चलाना है। आपने देखा होगा, कभी गूगल करिएगा कि इलेक्ट्रोपैथी के, मेरी ऑलरेडी इस पे वीडियो बनी हुई है, आप उनको देखेंगे बीएमएस के बारे में। आप चैनल पर जाके सर्च करें, देखें कि बाकी में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या मेडिसिन बाकी में यूज़ होती है नहीं होती है, तो कैसे ये मेडिसिन बनाते हैं। प्लांट का यूज़ करा जाता है, डेफिनेटली ये बात अलग है, लेकिन उन मेडिसिन को यूज़ करते हैं डॉक्टर किसी भी डिसीज़ को ट्रीटमेंट करने में, किसी भी डिसीज़ को ख़त्म करने के लिए। अब अगर हम बात करें नेचुरोपैथी में, तो नेचुरोपैथी में मेडिसिन नहीं है ऐसे, लेकिन कुछ मार्केट से ऐसी मेडिसिन है जिनको ले लेते हैं और ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। फिलहाल जो भी आपको पता है कि प्लांट्स की या नेचुरल चीज़ों को लेके और ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंट थे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप अभी तक चैनल पर बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।